हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहाँ हम करते हैं मूवीज़ को एक्सप्लेन। तो आज हम आपके लिए मूवी लेके आए हैं कोमा। तो बिना किसी देरी की मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक खूबसूरत सी जगह पे, जहाँ पे खूब सारी प्यारी प्यारी वाइट कलर की बिल्डिंग्स होती हैं, और उसके बाद हमें एक रूम दिखाया जाता है, जहाँ की उस रूम में सेम उन बिल्डिंग्स का ही मॉडल रखा रहता है। उन मॉडल के पास एक बेड में एक लड़का लेटा रहता है, जो कि उठता है और उठते ही एक फ़ोटो को उठाता है, जिसमें कि उसके साथ एक लड़की की फ़ोटो होती है, जो कि धुंधली होती है। इसी बीच हम एक चीज़ देखते हैं कि वो जो सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं, उनको कोई काली सी चीज़ पूरा कर रही है। वो लड़का फ्रिज खोलता है, तो उसमें भी चीज़ों को वही काली सी चीज़ पूरी कर रही होती है, चाहे खाने का आइटम हो, चाहे कुछ भी हो। इसके बाद वो लड़का डर जाता है। डर के वो बाहर जाता है, तो बाहर की दुनिया देख के उसकी हालत ख़राब हो जाती है। सब कुछ उथल पुथल रहता है, कहीं पानी रहता है, कहीं घास रहती है, मतलब ऊपर नीचे, कहीं ज़मीन है, कहीं छत है, कहीं कुछ है। अजीब सा ही कुछ मंजर रहता है। ये देख के वो घबरा जाता है। वो सोच ही रहा होता है यहाँ पे मैं कैसे आया। फिर वो लोगों की तरफ देखता है, तो वो लोग भी उस काली सी चीज़ में आधे आधे बने होते हैं, जैसे वो उसकी याद हो आधी आधी। इसी हिसाब से वो सोच ही रहा होता है, तभी वो पीछे देखता है, काला सा क्रिएचर उसकी तरफ भाग के आता है अटैक करने के लिए। वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी 3 लोग आते हैं। उनमें से एक उस क्रिएचर के ऊपर अटैक करता है, और वो क्रिएचर फट जाता है। फिर वो उससे कहता है कि हमारे साथ चलो। वो उनके साथ भागता है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है, तो वो जो क्रिएचर रहता है वो दोबारा से फॉर्म हो जाता है, और वो क्रिएचर उनके पीछा करने लगता है। वो उनके पीछे ही जा रहा होता है। वो भाग रहे होते हैं, तो जगह जगह में ऊपर नीचे आइलैंड टाइप के बने होते हैं। तो वो लड़का ये सोचता है वहाँ कैसे जाएंगे। तभी उनमें से जो उनका लीडर होता है, वो बताता है कि तुम्हें जंप करनी है, तुम ऑटोमेटिकली वहाँ चले जाओगे। और धीमे धीमे वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं। वो लोग वहाँ से बचते बचाते भाग रहे होते हैं कि तभी रीपर उनके पास आ जाता है। अब वो लोग जान जाते हैं कि वो फंस चुके हैं। तभी उनमें से एक, जिसका नाम पायलट रहता है, वो जाके अपने आप को रीपर के आगे सेक्रीफाइस कर देता है, ताकि वो लोग वहाँ से भाग सकें। वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी उनमें से एक, जो कि उनका लीडर रहता है फैंटम, उसके भी हाथ में रीपर्स से खरोंच लग जाती है, जिसको कि वो ढक लेता है। उनमें से एक लड़की रहती है, जिसका नाम फ्लाई रहता है। वो चोटों को ठीक कर सकती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी चोट ठीक कर दूंगी, पर फैंटम जानता था ये ठीक नहीं हो सकती है, तो वो कहता है मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा। वो वहाँ से भाग जाते हैं, एक बस में घुसते हैं, जिसका कि दरवाज़ा एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में खुलता है, जो कि एक फैक्ट्री रहती है। और उसी फैक्ट्री में सब लोग छुपे रहते हैं, क्योंकि रीपर को ये नहीं पता होता है कि वो वहाँ पे कैसे जाएंगे। और वहाँ पे पहुँचने के बाद उनको मिलता है उनका लीडर यान, जो कि उन सबसे पहले इस कोमा की दुनिया में आ चुका है। तो उसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, इसलिए वो लोग उसको अपना लीडर बना लेते हैं। यान बताता है कि तुम्हारे पास ऐसी कुछ पावर्स हैं तुम्हें नहीं पता है, जैसे किसी को आत्माएं दिखाई देती हैं, किसी के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, कोई कुछ जानता है, किसी के पास कोई पावर है, जैसे फ्लाई हील कर सकती है। तो ये सब सुन के वो लड़का सोचने लगता है कि उसके पास क्या पावर है, और उसको टेस्ट करने के लिए फैंटम बुलाता है फील्ड में। वो उसके ऊपर गन से ट्राई करता है, मशीन से ट्राई करता है, पर उसके पास कोई पावर नहीं होती है। पर इस बीच में नीली नीली लाइनें बनाता है, बट उनसे कुछ होता नहीं है, और वो मार खा जाता है। तो उसको वापस वहाँ पे काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है, ना कि सर्च टीम में रखा जाता है। वहीं जो फ्लाई रहती है, वो उसको उसका कमरा दिखाने ले जाती है। कमरा दिखाने के टाइम में हमें दिखाया जाता है कि जो बाकी लोगों को कमरे रहते हैं, उनकी दीवार पे कुछ सपने टाइप का बना रहता है, जैसे कोई आखिरी सीन, किसी के यहाँ बर्फ़ जम रही है, किसी के सामने दीवार में पहाड़ है, कभी कहीं रेत है। तो पूछता है ये सब क्या है, तो वो बताती है कि वो सपने हैं जो लोगों को रोज़ आते हैं। तो फ्लाई उसको उसका कमरा दिखाती है। तो जब वो उसको उसका कमरा दिखाती है, तो वो देखता है कि उसका कमरा खाली है। तो उसको बताती है कि अभी तुम जब यहाँ लेटोगे, तुम्हें सपने आएंगे, तब धीमे धीमे तुम्हारी दीवार पे भी वो सब आने लगेगा। फिर वो वहाँ सो जाता है, और सोने के बाद उसे सपना आता है कि वो कार में कहीं से भाग के जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसकी नींद खुलती है, तो देखता है वही पलटी हुई कार वहाँ पे पड़ी है, जिसके कि अंदर वो आँख खोल के कोमा में बेहोश है। और ये देख के वो शॉक में चला जाता है। फिर उससे फैंटम मिलने आता है, और वो सपने के उस पार जा ही रहा होता है कि फैंटम उसको मना कर देता है कि ऐसा कभी मत करना, यान ने ये सब करने के लिए मना किया है। और ये सब बातें करने के बाद फैंटम उसको ले जाता है पावर टेस्ट करने के लिए। और वहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि उसका नाम आर्किटेक्ट रखेंगे, क्योंकि उसका जो फेवरेट काम रहता है वो आर्किटेक्ट का काम रहता है। तो इस वजह से उस लड़के का नाम आर्किटेक्ट पड़ जाता है। फिर वो लोग वहाँ से टीम लेके जा रहे होते हैं ग्रेनेड और बारूद लेने। तो यान बोलता है कि तुम भी उनके साथ जाओगे। फिर वहाँ पे वो जाते हैं, फैक्ट्री में पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी देर की लड़ाई झगड़े के बाद वो उस टॉर्पीडो के पास पहुँच जाते हैं, जिसके अंदर बारूद रहता है। वो उसको खोल ही रहे होते हैं कि वहाँ पे रीपर्स आ जाते हैं। रीपर्स के आने के बाद वो डर जाते हैं।
तो जो फैंटम रहता है वो डिसाइड करता है कि वो सब के साथ वहाँ से भाग जाएगा और जो 2 लोग टॉर्पीडो से न्यूक्लियर बारूद रहता है उनको खोल रहे हैं उनको छोड़ के जाएं। बट जो आर्किटेक्ट रहता है वो जाने से मना कर देता है और वो क्या करता है कि अपनी इमेजिनेशन से एक बैरियर बना देता है और यही उसकी पावर रहती है और उस बैरियर के दम से वो लोग वहाँ से भाग आते हैं। और जो रीपर्स रहते हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं लेकिन वो ढूंढ नहीं पाते उन लोगों को। उसके बाद वहाँ से वापस आते हैं, तब सबको पता चलता है कि आर्किटेक्ट इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकता है। फिर वो हाँ कर देता है कि मैं आइलैंड बना दूंगा बट आपको वो जगह ढूंढनी पड़ेगी। इसमें उनकी मदद एस्ट्रोलॉजर करता है जो कि बताता है कि मैं तुमको नक्शा बता दूंगा जिसके ज़रिए तुम सेफली पहुंच जाओगे सबके साथ उस जगह पे जहां पे तुमको आइलैंड बनाना है। वहीं पे जो यान रहता है वो फैंटम को लीडरशिप से हटा देता है और लीडर बना देता है एस्ट्रोलॉजर को। ये देख के फैंटम गुस्सा आ जाता है। अगले दिन जब पूरी टीम वहाँ से निकलती है आइलैंड के लिए तो निकलते टाइम फैंटम अपने हाथ में वो यंत्र लेके चलता है जिससे कि वो रीपर्स को बुला सकते हैं और रीपर्स वहाँ पे आ जाते हैं, अटैक करने लगते हैं। तो सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वो वहाँ भाग ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि जो फैंटम रहता है उसी ने उन रीपर्स को बुलाया होता है। ये सब देख के वो फैंटम को वहाँ से भगा देते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। सब लोग भाग ही रहे होते हैं कि रीपर्स उन सबको मार रहे होते हैं कि मारने के दौरान फैंटम देखता है कि जो रीपर्स हैं वो उस पर अटैक नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो खुद एक रीपर बन रहा है। और इसके बाद वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी इस बीच में जो आर्किटेक्ट रहता है उसको एकदम से सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर उसकी आँख खुलती है तो वो कोमा से बाहर आ चुका होता है और इसके बाद उसको पता चलता है कि उसको कोमा में किसी और ने नहीं खुद यान ने डाला है क्योंकि उसको ये बताया जाता है कि वो एक आर्किटेक्ट है और वो आया था यान के यहाँ अपना एक प्रोजेक्ट दिखाने जिसको कि यान ने एक्सेप्ट किया था। वो एक फेल आर्किटेक्चर था क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के आगे की चीज़ें सोचता था जिस वजह से उसका अभी प्रेजेंट की दुनिया में कोई यूज़ नहीं रहता था, इसलिए उसके डिज़ाइंस को कोई सिलेक्ट नहीं करता था। बट यान ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको बुलाया ताकि वो बिल्डिंग कोमा की दुनिया में बना सके। और ये सब सुन के आर्किटेक्चर वहाँ से भागने ही वाला होता है। तभी उसको बताया जाता है कि जो फ्लाई है वो कोई और नहीं उसकी गर्लफ्रेंड है जो कि वहाँ पे पड़ी हुई है और वो खुद कोमा में है और वो उससे 2 घंटे पहले कोमा में गई थी और कोमा की दुनिया में 1 घंटा 3 से 4 दिन के बराबर होता है। इस वजह से जो फ्लाई रहती है वो वहाँ पे उससे पहले पहुँच गई होती है। तो ये सब सुन के वो डर जाता है कि उसको फ्लाई को बचाना ही होगा क्योंकि वो रीपर्स के बीच में फंसी हुई थी। तो वो दोबारा कोमा में जाने को डिसाइड करता है बट वो उसके आगे शर्त रखता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, उस आइलैंड को बनाऊँगा और फ्लाई और बाकी सबके साथ भागाऊँगा। ये सुन के यान हाँ कर देता है और वो उसको कोमा में भेज देता है। वो वापस कोमा में जाता है लेकिन यान उसको कोमा में भेजते टाइम बताता है कि तुम वापस उस कमरे में जाओगे जहाँ पे तुम्हारी नींद खुली थी। वो बोलता है ठीक है और वो वहाँ पहुँचता है, अपनी आँख खोलता है और अपनी इमेजिनेशन से एक बड़ा सा बैरियर बनाता है उन लोगों के पास पहुँचने का जहाँ पे उसकी टीम छुपी रहती है। वो वहाँ पहुँच जाता है और उन लोगों को रीपर से बचा लेता है। वो उनको सारी बातें बताता है कि हम लोगों को यहाँ पे यान नहीं फंसाया है। वो सब लोग सुनते हैं, बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पीछे से यान आ जाता है और उनको बता देता है कि तुम्हें इनको नहीं बताना था, अब मैं इनको अपने आइलैंड में नहीं लूँगा। और ये देखते ही हमें दिखाया जाता है कि उस टीम में से एक धीमे से डिसइंटीग्रेट हो जाता है और यान बताता है कि मैंने तुम लोग का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर दिया है और धीमे धीमे तुम लोग की ऑक्सीजन बंद हो जाएगी और तुम इस दुनिया से और असल दुनिया से भी गायब हो जाओगे, यानी कि तुम मर जाओगे। ये सुनने के बाद आर्किटेक्ट घबरा जाता है। तो आर्किटेक्ट डर के मारे वो जगह बना देता है। वो आइलैंड बनाने के बाद यान उसको वहाँ से अंदर लेने के लिए मना कर देता है और उन लोगों को भगा देता है। वो लोग वहाँ से भाग के बाहर जाते हैं। तभी वो आर्किटेक्ट सोचता है कि ये दरवाज़ा कहाँ होगा जहाँ से हम दूसरी तरफ जा सकते हैं, जबकि यान ने उसको बताया था कि तुमको वहाँ पे जाके दूसरा दरवाज़ा खुद ढूंढना होगा। तो वो डिसाइड करता है कि जो वो सपना देखता है उस सपने में ही वो जाएगा और वो बाकियों के साथ उस सपने की तरफ जाने लगता है कि तभी उनमें से एक जो लड़की रहती है जिसको कि भूत प्रेत दिखाई देते हैं वो खुद गायब हो जाती है। और उसके बाद बचते हैं एस्ट्रोलॉजर, फ्लाई और आर्किटेक्ट। वो लोग वहाँ भाग रहे होते हैं, सपनों की दुनिया में पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो अपने सपने में अंदर घुसता है, घुसते ही जो एस्ट्रोलॉजर होता है उसका भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद हो गया होता है तो वो भी मर जाता है। वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं लेकिन यान वहाँ पे होता है और यान के पास सुपर स्ट्रेंथ होती है तो यान आर्किटेक्चर को मारने लगता है और दूसरी तरफ जो फ्लाई रहती है उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद हो जाता है तो वो भी धीमे धीमे मरने लगती है। यान मारने ही वाला होता है आर्किटेक्ट को, तभी पीछे से एक रीपर आके यान को मार देता है और ये कोई और नहीं फैंटम रहता है। ये देख के आर्किटेक्ट वहाँ से भागता है अपने दरवाजे की तरफ, जिस दरवाजे से वो असल दुनिया में आ सकता है। वो उस दरवाजे को खोलता है, जैसे उस पार आता है वो दोबारा जाग जाता है
उसके बाद वो फ्लाई को जगाता है, फ्लाई जग जाती है, फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं तो जो वहाँ की टीम रहती है वो उनको पकड़ने वाली होती है, बट जो यान का असिस्टेंट रहता है वो उनको पकड़ने से मना कर देता है और इसके बाद वो भाग के दोबारा नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।